मैं तो बहुत खुश हूँ यार, क्योंकि मैं पूरा सीज़न था शो में और टॉप 4 में था मैं। कभी मैं सोच कर नहीं गया कि अंदर मैं कैसे करूँगा, गेम में कैसे बढ़ूँगा। कोई प्रिपरेशन के साथ नहीं है, और मुझे लगता है कि ये कोई प्रिपरेशन वाला गेम नहीं है। मतलब जो पर्सनालिटी गेम है ये बिग बॉस, तो बिना किसी प्रिपरेशन के साथ अंदर गया। लेकिन मैं बस एक फ़्लो के साथ गया, और वो मैंने सोचा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दोस्त भी बनाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे दोस्त भी बन गए। तो एक पॉइंट के बाद मुझे लगा यस, मुझे तो चाहिए ही। ट्रॉफ़ी के लिए लड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, कैसे भी करके आगे बढ़ेंगे। टॉप 5 में तो रहना ही करके मैंने सोचा था, और फिर टॉप 5 में था सही और में आपसे अच्छा लगा। जानना चाहूंगी कि बिग बॉस को हाँ कहने का मतलब रीजन कुछ था आपका कि यस बिग बॉस करना, क्योंकि कितने बार अगर सेलिब्रिटीज को आते हैं तो लोग मना कर देते हैं, आपका क्या रीजन था बिग बॉस में जाने का? वेल जब मेरा पहला शो आया था मेहंदी रचने वाली, फिर उसके बाद मुझे पहला बिग बॉस का ऑफ़र आया था कुछ 2 साल पहले 2021 में। और फिर लगातार मुझे ऑफ़र्स आ रहे थे, लेकिन तभी डेट्स मैनेज नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहा था इसलिए। लेकिन जब मेरा इमली ख़त्म हुआ लास्ट मई में, फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार कोशिश करते हैं। और मैंने चाहता था कि लॉन्ग फॉर्मेट करूँ बिग बॉस का, जो 3 महीने का होता है टीवी वाला। मैंने सोचा कि शॉर्ट फॉर्मेट करते हैं, जो 1-1.5 मंथ का होता है। तो मैंने सोचा चलो ये कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। अगर ग्रुप की बात करें तो कोई भी टॉप टू में नहीं आया, जहां हम रणवीर शौर्य सर को देख रहे थे कि टॉप टू में तो उनकी स्पेस रहनी ही रहनी है। बट इन केसेस वो में से 25 लाख चाहिए थे। आप कुछ बताना चाहेंगे रणवीर शौर्य के बारे में? वेल अगर आप मुझे दोस्तों के बारे में कहते हो तो ऑफकोर्स मेरा एक दोस्त तो आया है टॉप 2 में, एंड दैट इज़ नेजी नेजी या नेजी तबा। और मैं काफ़ी खुश हूँ नेजी के लिए और रणवीर जी के लिए। ठीक है, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है शो में। जहाँ तक मतलब उनके एफर्ट्स दिखे हैं लोगों को, और लोगों के प्यार दिखा, मुझे तो लगता है रणवीर को या नेजी को ट्रॉफ़ी भी मिलना चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ट्रॉफ़ी नहीं मिली तो भी मुझे नहीं लगता कि रणवीर को ऐसा कोई बैड फीलिंग है कि उसको राइट। ट्रॉफ़ी नहीं मिली। वो तो बहुत खुश है कि टॉप 3 में आया। बहुत खुश है। साहिल, मैं जानना चाहूंगी रणवीर सर के बारे में। जब उन्होंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि काम नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, बट उनके बाहर आने के बाद ही काम भी आ गए हैं। जो काम अभी इनका प्रमोशन कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम पहले ही शुरू कर दिए थे। तो कहीं वो पब्लिक को मैनिपुलेट करने का ही काम नहीं किए, सिंपथी ये पाने के लिए ये मैनिपुलेशन नहीं है। रणवीर सिंह ना थोड़े सरकास्टिक है, उनको जोक्स वगैरह बोलना राइट। वगैरह काफ़ी मतलब अच्छी आदत है। और हम सबको पता है रणवीर जी काफ़ी सीनियर एक्टर है बॉलीवुड में। राइट। काफ़ी शानदार उन्होंने रोल्स निभाए हर कितने सारे मूवीज़ में। जब तक मतलब तभी तो मैं बच्चा था तब से मैं देख रहा हूँ उनको। राइट। तो उनके पास बहुत सारा काम है, वो भी शायद चाहते हैं कि कुछ अलग करूँ मैं। और उन्होंने भी यही कहा था कि जो उनके बेटे हैं वो यूएस में थे, और फिलहाल यहाँ उनके साथ कोई नहीं था, तो वो चाहते थे कि कुछ अलग करूँ। उनको उनको टाइम भी मिल गया घर से दूर रहने का, फैमिली से दूर रहने का, थोड़ा टाइम मिल गया। 1-1.5 मंथ का जो भी टाइम था तो उनको मिल गया, और वो कुछ बस अलग करना चाहते थे, इसलिए बिग बॉस में अच्छी बात ये मतलब हमें उनकी एक इंटीग्रल पर्सनालिटी भी दिखी। वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, काफ़ी सिंपल इंसान है। आई रेस्पेक्ट दैट। सानी, आपने शो में बोलते हुए नजर आए थे कि जो चार ग्रुप थे, सना एंड लवकेश, विशाल एंड शिवांगी के, कि इन दोनों में से, इन चारों में से किसी को तो बाहर जाना चाहिए था, बट एक साथ दो दो तीन तीन जन निकल गए और गेम कुछ अलग ही देखने को मिला। क्या आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस ग्रुप से, क्योंकि बाहर बहुत सारी चीजें निकल रही थी कि साई ने ये बोला और देन ये सब हुआ? क्या बिग बॉस यार आपके साइड से थे? अगर मेरे बोलने से अगर होता तो शायद मुझे ट्रॉफी भी मिल जाती। नहीं ना, नहीं मिली ना। मैं तो टॉप 4 से निकल गया, मैं तो टॉपर तक था। फिर उसके बाद मैं निकल गया, तो मेरे बोलने से यहाँ कुछ नहीं होता। और एक गेम है, पर्सनालिटी गेम है। अगर लोगों को किसी की पर्सनालिटी पसंद नहीं आई तो फिर वो वो लोग बाहर चले जाते हैं। और उसके अलावा मतलब मेरी और सना मकबूल की वाइब पहले दिन से मैच नहीं हुई थी। राइट। क्योंकि जब मैं घर के अंदर आया था मैंने तो घर के अंदर एंटर करते मेरे साथ मुनीषा मुनीषा जी भी थी। मैं काफ़ी जोवियल था, काफ़ी कैजुअल था, लोगों के साथ हंसते खेलते सबसे मैं हैंड शेक एंड वगैरह कर रहा था। लेकिन तब से ही सना मकबूल ने थोड़ी दूरी मेंटेन की, और मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि इनफैक्ट तो मैं उसे जानता भी नहीं हूँ शो के राइट। पहले। हमारी पहली मुलाकात वहाँ ही हुई शो के अंदर, तो इसलिए। और लवकेश के साथ भी ज़्यादा वाइब मैच नहीं हुई। क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था सेकंड या थर्ड डे, जब रणवीर जी के साथ लवकेश बात कर रहा था, तो लवकेश ने ना अपना पैर उठाया, सोफे के ऊपर रखा जहाँ रणवीर जी बैठे थे।
और मैं तो रणवीर जी को मतलब काफ़ी सीनियर एक्टर मानता हूँ, उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। तो मैं वहाँ थोड़ा ट्रिगर हो गया था, क्योंकि ये एक आदमी, एक इंसान कैसे कर सकता है, मतलब वहाँ इंसान बैठा है, इतना सीनियर इंसान बैठा है, तुम उसके बाजू में पैर रख के उसके उसके मतलब उससे बात कर रहे हो, एंड दिस इज़ नॉट हैपनिंग, दिस इज़ नॉट गुड। मतलब सोसाइटी को क्या दिखाना चाहते हो। तो इसलिए फिर मुझे कहीं तो खटक रहा था उसके बारे में। और फिर विशाल के बारे में कहूँ तो मैंने उसको कहा भी है, विशाल को भी कहा है कि भाई तू स्टार्टिंग से बहुत अच्छा खेल रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन तेरी जो संगत थी, तू जहाँ बैठा है, जिन लोगों के साथ तू बैठा है, वो तेरे लिए बुरा कर सकती है। और रही शिवानी की बात, शिवानी, मैं सच में कहना चाहता हूँ कि शिवानी इज़ अ वेरी जेन्यून गर्ल। बहुत अच्छा खेल रही थी, उसकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ लाइक वो ना लोगों के भड़कावे में आ जाती है। मतलब लोगों के सोच में आ जाती है कि अच्छा, अगर मैं इसके हिसाब से चलूँगी तो अच्छा रहेगा करके, वो उस हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से चलने के लिए साहिल, मैं आपसे इंडिपेंडेंट जानना नहीं थी। चाहूँगी, जब भी विजय थप्पड़ की बात हुई थी, सीन हुआ था शो में, सब विशाल के अगेंस्ट हो गए थे, इवन अरमान मलिक ने तो थप्पड़ भी जड़ दिए थे, बट जब लास्ट टू लास्ट जब फाइनल फिनाले था, रणवीर सर बाहर आ रहे थे, तो भाभी को तो किस भी उन्होंने कर लिया था। उनके हाइपर लेवल बड़ी में ही काफ़ी ज़्यादा बाहर ट्रोल हो रहा है कि एक यार कॉमेडियन। देखिए, वो शायद कैमरा एंगल ऐसा होगा कि ऐसा लगा होगा कि शायद वो उन्होंने किस किया है, जो भी है। लेकिन मैं सच में कहता हूँ कि ना कृतिका की फॉल्ट है, ना कृतिका का फॉल्ट है, ना रणवीर जी का फॉल्ट है। वो अभी होता है ना, अगर कोई दोस्त जा रहा है तो वो एक हक करता है कि भाई ठीक है, फाइन, थैंक यू, तुमने जो भी किया, अच्छा खेला, और एक सेंड ऑफ रहता है। तो इट वाज जस्ट अ कैजुअल हक, जैसे मैं भी करता हूँ अपने दोस्तों को। लेकिन इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, बस वो लोगों की समझ है, वो कुछ गलत ही सोच रहे हैं इसके बारे में, और शायद कैमरा एंगल भी गलत होगा, और क्या दोनों एक साथ खड़े हो गए होंगे और हक करते वक्त शायद ऐसा कुछ हो गया होगा, लेकिन इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। साहिल, जहाँ तक हम टॉप 5 को देख रहे थे, तो लोग कहीं ना कहीं एग्री नहीं कर रहे थे टॉप 5 को। आप और रणवीर शौर्या सर को तो कर रहे थे, साथ में जहाँ नेजी और कृतिका की मैं बात जानना थी, चाहता हूँ कि ये टॉप 5 को कौन से लोग एग्री नहीं कर रहे थे। सारे लोग, हंड्रेड क्योंकि परसेंट में से लोगों का सारे मानना था लोग, कि या कटारिया और विशाल दोनों को वहाँ पर रहना हाँ, चाहिए था तो टॉप 5 में। विशाल को पब्लिक ने मतलब घर घर वालों से ने, बाहर निकाला था। या नॉमिनेशन तो ठीक है, वो घर वाले एक दूसरों को नॉमिनेट करते, वो अलग बात है, लेकिन विशाल को तो पब्लिक ने बाहर निकाला था। उसमें तो हमारी हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शायद आपके बाहर से फ्रेंड भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, फाइनली आपको ट्रॉफी भी मिली, जैसे कि अनिल सर ने कहा। तो आगे का क्या प्लान है शिवांगी के साथ में, कुछ। देखिए, शिवांगी ना मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है। मैं शिवांगी को पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ, एंड शी हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इन माई लाइफ। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरों को ढेर सारा सपोर्ट करते हैं। तो इससे बढ़कर और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। साई, आपकी जब फाइट हुई थी लव केस से जब फाइट हुई थी आपकी, तो बाहर काफ़ी ज़्यादा एल्विश स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे थे कि वो फेक था, वो एक अपना स्टैंड दिखाना चाहते थे, कि हाइपर हूँ मैं, बट उन्होंने शर्ट निकाला, माइक नहीं निकाला, ये कैसा हो सकता है? तो शर्ट निकाला, माइक नहीं निकाला, मतलब मेरा शर्ट गंदा हो गया था। आप जैसे कि आपने देखा होगा कि वो जो रेड कलर का लिक्विड था मेरे शर्ट पे पूरा गिर गया था, बहुत गंदा था। और मैं उस टाइम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी था, क्योंकि जो सिचुएशन था, जो जो माहौल था, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था। तो मैंने गुस्से में शर्ट उतार दिया। अब उतारते वक्त माइक नहीं निकला, जो मैंने भी क्लिप वापस देखा था। तो उतारते वक्त ऐसा आदमी ऐसा नहीं करे कि पहले माइक उतारेगा, फिर धीरे से शर्ट बाहर फेंकेगा, वापस माइक पहनेगा। वो बस फ्रस्ट्रेशन में निकल गया था, तभी माइक नहीं निकला। तो अब ठीक से देखो भाई वीडियो। क्या बात है, लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है साई? बस अपकमिंग प्रोजेक्ट के अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। वो जो भी झगड़ा हुआ था, उसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि रणवीर जी के साथ जैसे लवकेश बात कर रहा था, उसका जो एटीट्यूड है ठीक से नहीं, मुझे ठीक नहीं लगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, घर के बाकी कंटेस्टेंट्स को भी यही सेम फीलिंग है। जो उसके दोस्त है, उसके अलावा जो बाकी के कंटेस्टेंट्स हैं, उन सबको भी यही फीलिंग आ रही थी उसके बारे में। तो इसलिए वो एक स्ट्रेसफुल माहौल हो गया, क्योंकि वो पिछले 30-35 डेज़ हम लोग वहाँ हैं, या और मैं अपनी दोस्त को वहाँ डिफेंड कर रहा था। उस सिचुएशन में वो मेरी दोस्त है सना सुल्तान, क्योंकि 2-3 लोग इसके ऊपर चढ़ रहे थे उस एक्टिविटी के बाद, तो मैं अपनी दोस्त को डिफेंड कर रहा था। और फिर वहाँ तू मैं हो गई, और फिर थोड़ा झगड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद मैं और लवकेश एक म्यूचुअल टर्म पे आ गए, अच्छे से बात कर रहे थे, हंसी मजाक हो रही थी, जो अच्छा है, फ़ाइन,
क्योंकि ज़िंदगी भर ये झगड़े ये गुस्सा तो पकड़ के बैठ नहीं सकते। आगे बढ़ो लाइफ में, काम करो ढेर सारा काम। वो अपनी लाइफ में बिज़ी होगा, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हूँ। अपकमिंग प्रोजेक्ट साइन। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं ऑफ कोर्स ढेर सारे मतलब प्रोजेक्ट्स आ रहे, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे, कॉल्स आ रहे, और मैंने एक प्रोजेक्ट भी साइन अप किया। बताऊंगा जब वक्त आएगा, मैं